Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Exam Angrezi. So this is our third lecture of our series 10 in 10 grammar series. Okay, so start करते हैं with our first question. The NCC commandant along with his cadets are going to Delhi to participate in the Republic Day parade. Okay, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कहीं एरर वर्ब वाले पार्ट में तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें वर्ब वाला पार्ट चेक करना है। ओके, सो देखते हैं। द एनसीसी कमांडेंट अलोंग विद हिज कैडेट्स आर। ओके, तो देखो ये वाला पार्ट ना यहाँ पर गलत है। इस आर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ओके, इज यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये जो वर्ब है ना, इसका मेन सब्जेक्ट ये कैडेट्स नहीं है, इसका मेन सब्जेक्ट ये है, द एनसीसी कमांडेंट। ओके, बाकी ये जो है ना अलोंग विद हिज कैडेट्स, ओके, ये सारा तो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ये है खाली, द एनसीसी कमांडेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में बोलूँ कि हाँ, कि मेघा अपनी दोस्तों के साथ आ रही है। ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मेघा अपने दोस्तों के साथ मेरे घर आ रही है, या फिर ऐसे बोलोगे कि मेघा अपनी दोस्तों के साथ घर आ रहे हैं। नहीं ना, आपने मेघा के लिए आ रही है वर्ड यूज करा ना, क्योंकि मेन वहां पे सब्जेक्ट कौन है, मेघा है। बाकी अपने दोस्तों के साथ वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर मेघा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये एनसीसी कमांडेंट है। ठीक है, एनसीसी कमांडेंट अलोंग विद हिज कैडेट्स। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहती हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला पैटर्न जो है ना, ये अलोंग विद, ओके, टूगेदर विद, सॉरी, टूगेदर विद, इन एडिशन टू, ओके, और एक होता है एस वेल एस। ठीक है, ये जो है ना तीन चार वर्ड, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एस वेल एस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो याद रखना, जब भी कोई सब्जेक्ट इन दो वर्ड से कनेक्टेड होगा ना, तो हमेशा वर्ब जो होगी वो हमेशा हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, एनसीसी कमांडेंट है। तो वर्ब हमारी क्या आई, सिंगुलर आई, क्योंकि हमारा एनसीसी कमांडेंट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एस वेल एस। ओके, याद रखना या फिर याद कर लो अभी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। ओके, सी ये जो वर्ड है ना, हार्डली, ठीक है, आज याद रखना, एक होता है वर्क हार्ड। ठीक है, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, ये होता है बहुत मेहनत करना, है ना, ये होता है मेहनत करना। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ओके, ये तीनों ना नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेगेटिव वर्ड्स इन द सेंस कि इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल या फिर ना के बराबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ही हैज हार्डली एनी मनी। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसके पास बिल्कुल ना के बराबर पैसा है, या तो मुश्किल से बहुत कम पैसा है, या फिर बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात ये हो रही है ना कि भाई उसका बेटा तो बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली वर्ड गलत है, इसकी जगह हम यूज करेंगे हार्ड। ठीक है, याद रखना, हार्ड और हार्डली दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ओके, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं, हार्डली और हार्ड वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड and he has hardly any money. Okay, now moving to the next question. Okay, whenever he is on a holiday he travels by foot to the temple nearby. तो देखो, जैसे हमने बोला है कि हम हमेशा वर्ब देखेंगे, तो वर्ब तो देखो यार सब कुछ प्रेजेंट में ही चल रहा है ना। यहाँ भी इज है कि जब भी उसकी हॉलीडे होती है तो वो तो भाई मंदिर जाता है पैदल चल के। ठीक है, तो सब कुछ प्रेजेंट में है, तो मुझे वर्ब का तो कोई एरर नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरर क्या है, अब ये देखो जो बाय फुट है ना, ये टर्म गलत है, बाय फुट कुछ नहीं होता। ठीक है, उसकी जगह हम यूज करते हैं जो
इंग्लिश में यूज करा जाता है टर्म वो होता है ऑन फुट. ओके, ऑन फुट. whenever he is on a holiday he travels on foot to the temple nearby. ओके, और जो ये यहाँ पे टेम्पल के आगे दा लगा है आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक टेम्पल की बात कर रहे हैं जो उसके घर के पास है. ओके, तो याद रखना ऑन फुट होता है, बाय फुट कुछ नहीं होता. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कंडीशनल सेंटेंस का. ओके, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे. ठीक है, मैं मर चुका होता या मर गया होता अगर उसने उस दिन मेरी मरहम पट्टी ना करी होती या मेरा ड्रेसिंग ना करी होती. ठीक है, तो यहाँ पे एरर, पहले मैं आपको एरर बता देती हूँ. ये जो डिड नॉट ड्रेस है ना, ये गलत है. ठीक है, ये डिड नॉट ड्रेस नहीं होगा, इसकी जगह होगा हैड नॉट ड्रेस्ड. ओके, अब हम अपना कॉन्सेप्ट याद करते हैं. कॉन्सेप्ट नोट करना. कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता या फिर ऐसा होता तो ऐसा होता, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं. तो इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं, उसी का एक टाइप ये है. तो अभी पहले इसी टाइप को कर लेते हैं हम. कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैं अलग से भी जल्दी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सारे टाइप्स अच्छे से डिस्कस करूंगी, बट अभी ये वाला टाइप करते हैं. ओके, सो आई वुड हैव डाइड, इसका देखो ये होगा अगर है ये इफ प्लस हमारा सब्जेक्ट के लिए मैं एस टर्म डिनोट कर रही हूँ. ओके, प्लस हेड और प्लस V3 होगा. तो उसके बाद हमारा पता है क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. आप देखो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये आगे पीछे भी हो सकती है. जैसे यहाँ पर आई वुड हैव डाइड, ये वाला पार्ट है, ये उठकर यहाँ पर पहले आ गया. ठीक है, और ये इफ वाला पार्ट लास्ट में चला गया. तो ऐसे आगे पीछे हो सकता है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 दिखे तो आपको आगे वाले सेंटेंस में सर्च करना है कि हमारा हैड प्लस V3 हो. ठीक है, और अगर आपको हैड प्लस V3 दिखे तो आगे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव प्लस V3 देखना है. ठीक है, हैड प्लस V3, फिर आगे आएगा वुड हैव प्लस V3. ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ये इफ हट भी सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है इफ हो. हम क्या कहते हैं उसे, इन्वर्जन के थ्रू भी ये सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ये हैड वर्ब पहले आ जाता है और ये इफ हट जाता है. ओके, तो याद रखना मेन आपको क्या देखना है, मेन आपको देखना है ये हैड प्लस V3. ठीक है, ये हैड प्लस V3 हो और फिर आगे हमें ये देखना है वुड हैव प्लस V3. ओके, हैड प्लस V3 एंड वुड हैव प्लस V3. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये बहुत इजी है, पढ़ के आपको पता चल रहा होगा, है ना. ही आस्क्ड फ्रॉम मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन अ करियर इन मॉडलिंग. देखो सब कुछ पास्ट में है तो वर्ब की तो कोई एरर नहीं है. ये भी पास्ट है आस्क्ड. ठीक है, और ये भी पास्ट ही चल रहा है कि उसने मुझसे पूछा क्या मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट है. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रिक्वेस्टेड है वो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा. ठीक है, ये रिक्वेस्टेड ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा. ही रिक्वेस्टेड हर, शी रिक्वेस्टेड मी, आई रिक्वेस्टेड हिम. ठीक है, ऐसे नहीं होता आई रिक्वेस्टेड टू हिम, शी रिक्वेस्टेड टू मी, ऐसा नहीं होता. डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं. तो ऐसे ये जो वर्ड है ना आस्क्ड, ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये भी अपने बाद ना कुछ नहीं लेगा. ही आस्क टू मी, ही आस्क फ्रॉम मी, ही आस्क फ्रॉम मी, कुछ नहीं. ठीक है, ये डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेगा. ही आस्क्ड मी. ओके, इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन अ करियर इन मॉडलिंग. ओके, क्लियर हुआ. आस्क कुछ नहीं लेगा. और एक हमने लास्ट कल क्या पढ़ा था, रिक्वेस्टेड. ठीक है, हम डायरेक्ट बोलेंगे आई रिक्वेस्टेड हर, शी रिक्वेस्टेड मी, शी आस्क्ड मी, आई आस्क्ड हर. ओके, ये अपने बाद डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पवन रिटर्न बैक होम व्हेन ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट अब्रॉड. अब देखो सब कुछ पास्ट में है कि पवन घर लौट आएगा
पवन रिटर्न बैक होम व्हेन ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट अब्रॉड, कि पवन लौट आया अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके अब्रॉड से। तो यहाँ एरर क्या है? एरर देखो, ये जो रिटर्न बैक है ना, ये सुपरफ्लुअस टर्म है, हम इसके साथ बैक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ टर्म होते हैं जिनके साथ आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्ड को, सेंटेंस को वो सुपरफ्लुअस बना देते हैं, कि जिसकी नीड नहीं है। अब जो ये रिटर्न वर्ड है ना, इसका मतलब ही वापस लौटना है। ठीक है, इसका मतलब ही है वापस लौटना। तो इसके साथ हमें ना ये बैक लगाने की कोई भी नीड नहीं है। तो याद रखना, रिटर्न के साथ कभी भी हम बैक यूज नहीं करेंगे। ओके, तो पवन रिटर्न होम व्हेन ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट अब्रॉड। Okay, now moving to the next question. He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. ठीक है, कि वो तो भाई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट उसके तीनों बेटों में से किसी के भी कोई मेरिट नहीं है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। अब देखो, जो टर्म नाइदर था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में नाइदर का क्या बताया था, कि नाइदर और आइदर अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो भाई ये तो सही है। फिर गलत क्या है? गलत ये है कि ये जो नाइदर वर्ड है ना, ये टू के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, नाइदर और आइदर। ठीक है, आप दो इंसान के लिए यूज करते हो, जब दो इंसानों की बात हो रही होगी तो आप नाइदर और आइदर वर्ड यूज करोगे। बट यहाँ पे उसके कितने बच्चे हैं? यहाँ पे उसके 3 बेटे हैं। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर यही है, 3 सन्स है, कि भाई वो तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट जो उसके तीनों बेटे हैं उनकी तो कुछ भी मेरिट नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी। ठीक है, अगर आप इसको सीधा हिंदी में भी कन्वर्ट करोगे तो भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बात उसके तीनों बेटों की हो रही है। ओके, तो यहाँ पे इस नाइदर की जगह फिर हम क्या यूज करें? क्योंकि 2 से ज्यादा है ना, तो 2 से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं नन। ठीक है, और ये वर्ब यहाँ पे सही है, हैज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखो, बात यहाँ पे नन में इसने बोला तो 3 है, बट तीनों की ना इंडिविजुअली बात हो रही है, कि भाई वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट तीनों बेटों में से किसी के भी पास मेरिट नहीं है। ठीक है, तीनों की इंडिविजुअली बात हो रही है, ग्रुप में बात नहीं हो रही, तीनों की इंडिविजुअली बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 1-2 बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, नाइदर, आइदर, नन। ओके, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, moving to the next question. The energy required for perform various functions of the body is obtained from food. Okay, so याद रखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वर्ड फोर है ना, ये अपने साथ हमेशा V1 प्लस ING वाला टर्म लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर परफॉर्मिंग होगा, या फिर फोर की जगह आप बेटर यूज कर सकते हो टू। ठीक है, टू परफॉर्म या फिर फॉर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। 4 के साथ याद रखना हमेशा क्या होता है? V1 प्लस ING यूज होता है। ओके, 4 के बाद हमेशा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, कंपनी है हमारा यहाँ पे, उसके साथ हमने ये हैज यूज करा है, सही है। उसके बाद हमारा V3 है, ये भी सही है। सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर एरर क्या है? एरर है यहाँ पर इस वर्ड की, इक्विपमेंट्स की। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर गलत है। इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता। ठीक है, इक्विपमेंट होता है, यही इसका प्लूरल है, यही इसका सिंगुलर है। ठीक है, इक्विपमेंट्स का कुछ प्लूरल नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वर्ड होता है फर्नीचर। इन वर्ड्स के ऊपर बहुत बार एग्जाम में एरर आते हैं, और हमेशा से आ रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, इस फर्नीचर का भी कुछ प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं बोल सकते। ओके, ये टर्म गलत है। गलत क्यों है? देखो, जैसे इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट लाइक कुछ एक, मतलब कोई एक चीज पर्टिकुलर नहीं है जिसको आप बोलो कि भाई ये इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज जो है गैजेट, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, मशीन हो गई, ये सब क्या है? ये सब इक्विपमेंट है, अलग अलग कैटेगरी के इक्विपमेंट है ना। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर कोई एक चीज को आप फर्नीचर थोड़ी बोलते हो, हर चीज है फर्नीचर। चेयर भी फर्नीचर है भी फर्नीचर है, सोफा भी फर्नीचर है ना। तो ये सब फर्नीचर के पार्ट है, कैटेगरी है, इन सबको मिला के हम फर्नीचर बोलते हैं। फर्नीचर कोई अलग सी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाओ, बोलो कि मुझे फर्नीचर दे दो, तो वो पूछेगा फर्नीचर में क्या। कोई एक चीज नहीं है कि हाँ यार ये चीज फर्नीचर है, फर्नीचर की कैटेगरी है।
ठीक है। सिमिलरली इक्विपमेंट भी कोई एक चीज नहीं है कि जिस चीज को आप उठा के बोल दो कि यार ये इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट की कैटेगरीज है, ठीक है। इक्विपमेंट के अंदर टीवी आता है, फ्रिज आता है, एसी आता है, मशीन आता है, और भी तरह तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं, सॉरी इक्विपमेंट आते हैं। ओके, तो याद रखना ये दो वर्ड्स, कौन कौन से दो वर्ड्स हैं, इक्विपमेंट और दिस वर्ड फर्नीचर, ठीक है। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही रहेगा, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फर्नीचर का 2 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल टर्म यूज करते हैं हम फर्नीचर के लिए जब हमें प्लूरल बनाना होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर है इस हैव की। ओके, ये हैव यहाँ पर गलत है, इसकी जगह हैज आएगा। हैज क्यों आएगा, देखो एक ही पिलर है ना, पिलर तो एक ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे पिलर है, 10 पिलर है, नो। ये बोल रहा है कि पिलर का जो 9/10 पार्ट है ना वो सड़ चुका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये पिलर ले लो, ये पूरा पिलर है, ठीक है, और इसके पार्ट्स कर दो, ठीक है। मान लो ये पूरा 10 है, ओके, ये हमारा 1 पार्ट हो गया और ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9/10 हो गया और ये लास्ट का क्या होगा, ये 1/10 हो गया, ठीक है। और ये इतना पार्ट क्या हो गया, ये 9/10 हो गया। तो पार्ट तो ये पूरा तो एक ही पार्ट है ना, इतना है ना, इतना तो ये पूरा एक ही पार्ट है, अलग अलग बहुत सारे तो है नहीं, ठीक है। तो ये एक ही पिलर के पार्ट की बात कर रहा है कि 9/10 ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं कि देखो जैसे ये पिलर है पूरा, ठीक है, तो इस पिलर के एक पार्ट की बात कर रहा है, एक हिस्से की बात कर रहा है कि उसका 9/10 पार्ट सड़ चुका है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज यूज करी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप ये वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ऐसे ही और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सिखाए जाएंगे जो हर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आप ये वीडियोस देखो तो आपको एग्जाम हॉल में आप बैठो तो आपको कॉन्फिडेंस हो क्वेश्चंस देख के कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मैंने करे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। सो या बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।